तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिस्टम मजबूत हो रहा है, चीजें मजबूत हो रही है। आज निकल के आ रहा है कि इकोसिस्टम रेवेन्यू से हम बाई बैक करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत मजबूत न्यूज है, बहुत स्ट्रांग न्यूज है। ये दिखाता है कि आने वाले समय में सिस्टम कैसे चलेगा। नई कम्युनिटी आई नहीं आई, नई ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई, नई चीजें हुई नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इकोसिस्टम्स का जो रेवेन्यू है वही संभालेगा हमको, वही हमारे लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा, वही सप्लाई को डिफ्लेशनरी मोड में रखेगा। और जो लोग सिस्टम के साथ है, एज ए बिजनेस, एज ए एंटरप्रेन्योर, जो फ्यूचर देख रहे हैं अपना, वो हर आदमी यहाँ पे सेफ है, सिक्योर है। हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी न्यूज जो हम लोग, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम लोग आपका जो यानी मिडिल मैन विदाउट सेंट्रलाइज फाइनेंस, ब्लॉकचेन से जब हम पूरे फाइनेंस को ऑपरेट करते हैं तो डीफाई बोलते हैं। डीफाई क्या है? आने वाला फ्यूचर है। ब्लॉकचेन से पूरे फाइनेंस को मैनेज किया जा सकता है बिना की बात करूं, 3 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री है पूरे दुनिया के अंदर। हम आप गेम खेलते हैं नहीं खेलते नहीं पता, लेकिन ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप सोच नहीं सकते हैं। गेमफाई, अब ये गेमफाई क्या हुआ कि ब्लॉकचेन से गेम की जो इंडस्ट्री है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, उसको ब्लॉकचेन पे लाया जाए। क्यों लाया जाए? जो गेमिंग इंडस्ट्री, जो सेंट्रलाइज इंडस्ट्री है, जो इतने बड़े फाइनेंशियल मतलब अर्थव्यवस्था है आज पूरे दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हजारों लाखों ने करोड़ों लोग गेम खेलते हैं और गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, यानी इतना बड़ा फाइनेंशियल पूरी की पूरी व्यवस्था है, वो आप डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे आने वाला है। उस इंडस्ट्री को बोलते हैं गेम फाई। जैसे डीफाई आज के डेट में बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर इंडस्ट्री हो गई है। अगर टीवीएल देखेंगे डीफाई के ऊपर 2 ट्रिलियन से ज्यादा के अगर अगर देखेंगे वैल्यू हो गया है। उसी तरीके से गेम फाई आने वाला फ्यूचर है। वो कैसे है और क्यों गेम फाई की जरूरत है उसको पहले समझना है। पूरे दुनिया का इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हर घर में बच्चे गेम खेलते हैं और तरह तरह के गेम है पूरे वर्ल्ड वाइड, कहीं लीगल है, कहीं अनलीगल है, कहीं अपने तरीके से पूरी दुनिया के अंदर गेम होता है। लेकिन जो सेंट्रलाइज गेमिंग व्यवस्था है उसमें कई तरह का चैलेंज है। पूरा फाइनेंस जो गेम को ऑर्गेनाइज करता है उसके हाथ में होता है। जो गेम का ऑर्गेनाइजर होता है वो उसके हाथ में फंड, अगर हम अपना टोकन गेम खेलने के लिए इनपुट डालते हैं तो पूरा का पूरा पैसा किसके पास जाता है? जो गेम को मॉनिटर करता है, जो गेम को कंट्रोल करता है, जो गेम का ऑर्गेनाइजर होता है। अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। गेम में छेड़छाड़ या बदलाव करने का जो हक है, या वो कहेंगे अधिकार रखता है, वो बदल दे कोई गेम के चाल को, हम आप नहीं समझ सकते हैं। अगर हम सब से हमको लास्ट कर दिया जाए, हमें नहीं पता चलेगा। अपने समझिए कि लिमिटेशंस है और अपने चैलेंजेस है, जैसे कि सेंट्रलाइज फाइनेंस में है। लेकिन जैसे ही कि पूरा का पूरा अगर ये गेम फाई जो इंडस्ट्री है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, अगर ब्लॉकचेन पे आ जाए, सोचिए कि कितना बड़ा चेंजेस होगा, कितना बड़ा। सबसे बड़ा फायदा वेब 3 का एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। जो लोग गेम खेलते हैं, अगर उनको पता चला गया ना हम ब्लॉकचेन पे ऐसा गेम खेल रहे हैं जहां पे पूरा चीज पारदर्शी रहेगा, पूरी चीजें क्लैरिटी के साथ रहेगा, फंड किसी एक आदमी का हाथ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फंड रहेगा, फंड का कंट्रोल कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, किसी तरह का छेड़छाड़ और मैनिपुलेशन गेम नहीं हो सकता है। अगर हमने गेम का मैं विनर हूं तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा आएगा टैक्स कट के आएगा या फिर कोई तरीके से आएगा, उस पर ये सारी चीजें होंगी, फलाना डेट में मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंस्टेंट गेम क्लोज होगा, इंस्टेंट हमें विनर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा गेमिंग इंडस्ट्री बदलने वाला है। यानी गेम फाई एक नया फ्यूचर है वेब 3 का, और उसके ऊपर हमारा जो प्रोजेक्ट है काम करना शुरू कर दिया है। और इसी मंथ में किसी भी समय आपको न्यूज आ सकता है कि दुनिया का मतलब एक बहुत ही मजबूत गेम जो है, या गेमिंग इंडस्ट्री जो है, गेम फाई जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमारे प्रोटोकॉल और नेटवर्क पे होने जा रहा है। और गेम होगा एक एराना के अंदर। हम थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, सारी चीजें मुझे नहीं क्लियर है, जो चीजें मुझे इजाद किया जा रहा है, जो कि एनओबी ब्लॉकचेन के ऊपर गेमिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेगा। अब हम आप, कोई जरूरी नहीं कि हम आप गेम खेलेंगे, नहीं। इसके लिए इंडिविजुअल जो है एक समझिए कि विंग होगा, उसके प्रमोशंस होंगे, अलग अलग ब्लॉकचेन या उसके जुड़े वेब नेटवर्क टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइप्स होते हैं उसके तरीके से। और एनओबी ब्लॉकचेन के ऊपर गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, जिसके अपने टारगेट कस्टमर्स होंगे, अपने लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें गेम खेलना है, नहीं, ऐसी बाध्यता बिल्कुल नहीं है। और उस गेम खेलने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी FLGNS, फन एलजीनस, फन लॉन्जिनस, यानी एक नया टोकन आएगा जिसका नाम है FLGNS, जो कि
33 एलजीएनएस को बाई करने से 3 एलजीएनएस जब आप बर्न कर देंगे, बर्न माफी चाहूंगा, बर्न नहीं करेंगे, उससे आप कन्वर्ट करेंगे तो 100 एफएलजीएनएस बने। वैसे लोग जो गेम को पसंद करते हैं और डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ जब आप गेम की बात करते हैं तो लोग इन्वॉल्व होते हैं, और 3 बिलियन की जो इंडस्ट्री है और करोड़ों लोग जो गेम खोलते हैं, वो जगह आप इस पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, पहले एलजीएनएस बाई करेंगे और स्वैप करेंगे अपने डाई से, लिक्विडिटी इनपुट करेंगे, उस एलजीएनएस को कन्वर्ट करेंगे एफएलजीएनएस में, यानी 33 जो एलजीएनएस को कन्वर्ट करने पे 100 एफएलजीएनएस आपको मिलेगा गेम खेलने के लिए। ये गेम लाइव होगा, और गेम कैसा होगा, एक एरेना, आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, अगर देखी होगी तो एक एरेना तो एक पिंजरा होता है, उसमें अलग अलग वॉरियर्स होते हैं जिसमें फाइट होता है, और गेम का अंत क्या होता है कि जब तक कोई आदमी माने जब तक अगर 2 आदमी के बीच गेम हो रहा है तो एक आदमी दूसरे को मार नहीं देता है, तब तक वो गेम लाइव होता होगा। पुराने चरिमा मिश्रा और पुराने जो है ग्लैडिएटर मूवी आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे एक मिनट, सॉरी माफी चाहूंगा, मैसेज आ गया था जरूरी जी। तो कहने का ये मतलब है, गेम फाई हमारा एक नया प्रोडक्ट या नया विंग जो है हमारा शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से एलजीएनएस का यूटिलिटी मैसिवली बढ़ने वाला है। जैसे ही वो लाइव होगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि शायद वो गेम का जो हर 21 खिलाड़ी जैसे होगा गेम शुरू गेम खत्म, दूसरा 21 खिलाड़ी है गेम शुरू गेम खत्म, यानी दिन भर जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो एफएलजीएनएस की जरूरत पड़ेगी, गेम में पार्टिसिपेट होंगे, जो रिवॉर्ड्स होंगे इंस्टेंट बढ़ जाएगा, और बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड होने वाले हैं। जो गेम में भाग लेगा, भाग लेने से, चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि उसमें किसी का लॉस नहीं होता, जो गेम में भाग लेगा उसको रिवॉर्ड आने ही आने हैं, यानी बहुत ही मैसिव इंगेजमेंट होने वाला है। अगर 40 से 50,000 राउंड डेली होना शुरू हो गया तो आप सोच नहीं सकते हैं कि एलजीएनएस की यूटिलिटी कितनी बढ़ने वाली है। तो धैर्य बना के रखिए, एक जबरदस्त न्यूज बता रहा हूं कि पूरा का पूरा गेम फाई लॉन्च होने जा रहा है एनओवी ब्लॉकचेन के ऊपर, और जिसकी वजह से हमारा एलजीएनएस की यूटिलिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि हर एक एफएलजीएनएस जो बनेगा वो एलजीएनएस से बनेगा। वक्त दीजिए, कुछ चीजें टफ हुई है तो उसको सुधारने में वक्त दीजिए। टफ जो चीजें हैं वो होंगी टफ, क्योंकि वो रियल है, जेन्युइन है, होता है, हर फील्ड में होता है, चीज के साथ होता है, हर काम में होता है, हर वो रियल चीज में टफनेस होता है। सब कुछ आसान नहीं हो जाता, तो हम आप जैसे लीडर्स नहीं होते, V1 नहीं होते, कोई हर एक आदमी V2 V1 V5 V4 होता। चीजें रियल है, जेन्युइन है, तो रियल हार्डशिप की जरूरत होता है, रियल हसलरशिप की जरूरत होता है, रियल इंस्टिंक्ट और ताकत की जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम सब हैं। तो ये बहुत जबरदस्त न्यूज है, यकीन माने इस तरह के यूटिलिटी आने से एलजीएनएस के रेट पे बहुत मैसिव इंपैक्ट होने वाला है। जब रेट इंप्रूव होगा तो स्वाभाविक है जो गैप है वो कम होगा, जब गैप कम होगा सेल टैक्स अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा, और अनुकूल परिस्थिति में हम अपने रिवार्ड्स को क्लेम कर पाएंगे। वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय चैलेंजिंग है, मैं मान के चलता हूँ अभी अगला 6 महीना अभी टिल द इटर्निटी फेज टफनेस है, लेकिन जो हार्डकोर बिलीवर्स हैं, जो सिस्टम के फ्यूचर को, जो सिस्टम के विजन को, सिस्टम के कन्विक्शन को, सिस्टम की टेक्नोलॉजी को, आने वाला कल के नब्ज को पहचान रहा है, वो सिस्टम के साथ बने रहेगा। हल्के लोग निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी, कहानियां बनती रहेंगी, लेकिन हम आप जैसे लोग जो सिस्टम के साथ हार्डकोर बिलीवर्स हैं, जो ट्रस्ट करते हैं कि वेब3 इंडस्ट्री का फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट है, वो सिस्टम के साथ रहेगा, सिस्टम के सारे एक चीजों के साथ जिएगा। अच्छे समय को जिया है तो आज टफ टाइम को हम जीने के लिए तैयार हैं, हम हैं तैयार इस टफ टाइम को जीने के लिए। सबके जीवन में आता है, हजारों ऐसे लोग हैं, वॉरियर्स हैं, जो कभी राजा है लेकिन वैसे भी समय आएगा कि हमारा महाराणा प्रताप के एग्जाम्पल देता हूँ, घास की रोटी खाना पड़ा था, ऐसा भी समय आया था, लेकिन कभी वो चक्रवर्ती सम्राट भी थे। तो टफ टाइम आया है, चूंकि रियल बिजनेस है। हर एक स्टार्टअप जो का एग्जाम्पल, आप कोई भी स्टार्टअप को आप पढ़ें, कोई भी स्टार्टअप आज अगर मल्टी मिलियनियर प्रोजेक्ट बना है तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बस जीरो से वो चला गया, सब कुछ अच्छा होता चला गया, एक ऐसा झोंका आया कि एकदम से बन गया, नहीं। अर्ली चीजें जो हर शॉर्टकट में होता है, हमेशा ध्यान रखें, स्कैम होता है। जो मजबूत चीज, जो पुल बनने में, जो घर बनने में बरसों बरस टाइम लगता है, एक एक चीज रखा जाता है, एक एक चीज से झेला जाता है, वो चीज हमेशा मजबूती के साथ बना रहता है। वैसी चीजें जो रातें रात बनती है वो हमेशा स्कैम होता है, हमेशा मान के रखें। हम लोग बना रहे हैं वेब3, हम लोग बना रहे हैं आने वाला कल, हम सारे लोग को बिल्डर्स हैं, हम सारे लोग
एक एक ईंट रख के सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अगर कुछ चैलेंजेस आए तो सॉल्यूशन पे भी लाएंगे, लड़ेंगे इसके लिए, और लड़ रहा हूं मैं। हम में से सर एक V5 बात कर रहा है आगे कितनी चीजें हैं, इसको ऐसे सुधार किया जाए ताकि हम सिस्टम के साथ हर एक भाई का हैंड होल्डर करके आगे बढ़े। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है कि हमारा गेम5, पहला न्यूज है कि 20, मैंने क्लियर किया, 20 मिलियन का इकोसिस्टम फंड आना शुरू हो गया है। ये बहुत एक बार की बात नहीं है, हमेशा एलजीएनएस को बैक करेगा। कुछ लोगों का ओपन है, प्लीज उसको। एलजीएनएस का इकोसिस्टम फंड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेवेन्यू आना शुरू हो गया, जो कि बैक करेगा हमारे आने वाले जितना भी सप्लाई को डिफ्लेशनरी मोड पे लाएगा और हमें सेव करेगा। पहला न्यूज बहुत बड़ी खबर है। दूसरा जो सबसे मजबूत न्यूज है कि हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म एनओबी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाला है, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मल्टी मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, लेकिन पूरी जो गेमिंग व्यवस्था है वो सेंट्रलाइज तरीके से पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे आने के बाद जो पारदर्शिता मिलेगा, जो रिवॉर्ड सिस्टम इंस्टेंट बटेगा, 100% जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो गेम रन होगा, वो एक नई दिशा तय करेगा। और जो गेमफाई जो हमारा जो इंडस्ट्री है वो मजबूत स्थान रखेगा। और कमाल की बात है, हमारा एलजीएनएस उसमें की रोल एज ए यूटिलिटी पे करने जा रहा है। फ्यूचर है हमारा। चलिए अगला सबसे जो मजबूत खबर, अगली खबर जो बताने जा रहा हूं, हमारा एनओवी ब्लॉकचेन के बारे में आप लोगों ने डेटा पढ़ा होगा, ग्रुप में शेयर्स होते हैं। अगर आपने पीएस नेटवर्क को अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, मैं भी एक्स के ऊपर आजकल अपडेट दे रहा हूं और भी चैनल्स हैं, तो आप देखेंगे कि एनओवी ब्लॉकचेन के ऊपर कितना सारा डेवलपमेंट है। कमाल का डेवलपमेंट है। इंस्टीट्यूशन को चाहिए था, जो हेज फंड कंपनियों को चाहिए था, जो बैंकिंग व्यवस्था को चाहिए था, क्यों नहीं आएगा ब्लॉकचेन पे? आखिर वो अपना अपना लेखा जोखा जो रखता है, ब्लॉकचेन उसको पारदर्शी तो बना रहा है, लेकिन पारदर्शिता के साथ सिलेक्टिव प्राइवेसी हमारा यूएसपी है जो हम देने जा रहे हैं। तो इतना सारा हमारे ब्लॉकचेन पे हो रहा है, सारा डेटा है जहां पे मिलियंस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 14 मिलियन से ज्यादा एड्रेसेस, 14 मिलियन से ज्यादा एड्रेसेस हमारे ब्लॉकचेन पे बन रहा है, 57 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, 1 मिलियन से ज्यादा एड्रेस डिप्लॉय हो चुका है। इतनी सारी चीजें हमारे ब्लॉकचेन पे हो रही है। एक नया ब्लॉकचेन के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दुनिया के सबसे यूनिक, सबसे अलग आने वाला फ्यूचर को देखते हुए ब्लॉकचेन है। यानी याद रखिए, एक बहुत क्लियर रखिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे बिटकॉइन और बिटकॉइन का ब्लॉकचेन वैल्यू ट्रांजिशन के लिए दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथेरियम दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल में दुनिया का नंबर 1 ब्लॉकचेन हम हैं। भाई साहब अभी तो इसका कॉइन नहीं आया है, एनओवी ब्लॉकचेन का एनओवी कॉइन नहीं आया है, जो सारा का सारा सृजन करता हम लोग होंगे, सृजन हम लोग करेंगे उस कॉइन का। अभी तो ट्रम्प कार्ड हमारा बाकी है, और अब एक फेज में अभी से आप घबराने लगे, अभी से आप आगे पीछे होने लगे। इटर्निटी इतना छोटी चीज है क्या? मोक्ष मिलने से पहले, जब प्रभु के धाम जाने से पहले बेतरनी तो पार का हर आदमी को करना पड़ता है ना, बेतरनी पार तो कीजिए। इटर्निटी चाहते हैं, इटर्निटी चाहते हैं, आसान। इटर्निटी सिर्फ नाम नहीं है, एक ऐसी विचारधारा है जो दिखेगा हर आदमी वो इटर्निटी को एंजॉय करेगा, जो कि एक कॉइन की स्टेकिंग इस विश्वास के साथ कर रखा है कि आने वाला फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एंजॉय करेगा इटर्निटी को। 20 मिलियन का फंड निकाल के दिया, अगर डाला गया है, एक झलक है इटर्निटी क्या कर सकती है, हमारा पूरा का पूरा इको इंफ्रास्ट्रक्चर, आने वाला टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है। इटर्निटी में पहुंचना इतना आसान है कि जहां आप कुछ नहीं करेंगे आपको पैसा आएगा, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी बनाया, आपने फ्यूचर बनाया, आपने आने वाला कल बनाया है। आप सिर्फ कॉइन को पैसे सकते हैं कि क्या अभी प्राइस रखता है, उसके वैल्यू से चेक कीजिए। जो वैल्यू दे रहा है इटर्निटी, प्राइस अभी का मोमेंट दिखा रहा है, मार्केट के अभी की अवस्था, लोगों का अभी का सेंटिमेंट दिखा रहा है, अभी का इमोशन दिखा रहा है, लेकिन वैल्यू ये दिखा रहा है कि आपका हर एक कॉइन की होल्डिंग आपको इटर्निटी तक ले जाएगा। एक ऐसा पैसिव इनकम, एक ऐसा रिसिडुअल इनकम, एक ऐसा फ्यूचर जहां से वेब3 पे आपका हक होगा, तय करेगा आपके बच्चों का फ्यूचर, तय करेगा आपका आने वाला कल, तब तय करेगा आपका सोशल लाइफ, तय करेगा आपका आपका स्पिरिचुअल लाइफ, तय करेगा आपका हेल्थ, आने वाला कल, सब कुछ तय करेगा, इटर्निटी तय करेगा। और इटर्निटी तक पहुंचने का जो फेज है उसमें आप आगे पीछे हो रहे, क्यों हो रहे भाई, क्या हो गया? सिर्फ इसलिए कि आज हमारे रिवॉर्ड्स क्लेम नहीं होता सकते हैं, या टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कठिन है इसलिए हम हार जाएं? हमारा प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पहले से 1000 गुना बेहतर है। वो तमाम बातें जो डे 1 से की गई आज फलीभूत हो रहा है, उसको ग्राउंड पे लगाया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। ये हमारा सिस्टम है। चलिए एफएलजीएनएस का अभी स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। पहला 20 मिलियन का इकोसिस्टम फंड हमारे एलजीएनएस को बैक करने के लिए डाला जा रहा है। एलजीएनएस का प्राइस $1 से नीचे जा नहीं सकता। प्राइस को बैक करने के लिए डिफ्लेशन मोड शुरू हो चुका है, गेम ऑन हो चुका है और टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी 20 मिलियन निकाल के डाल देंगे। है पैसा हमारे पास भाई साहब, ले रहे हैं हम टोल टैक्स। रन कीजिए प्रोजेक्ट, हजारों लाखों प्रोजेक्ट जो रन होंगे हमारे ब्लॉकचेन पे, जो जरूरत है हम उसके टोल टैक्स हम भरेंगे, एलजीएनएस को सर्वाइव करेंगे। यही तो इटर्निटी है। 20 मिलियन का सप्लाई आ चुका है। दूसरा एफएलजीएनएस गेमिफाइड, टोटली एक नई इंडस्ट्री आ रही है जिनके ऊपर 100% प्राइवेसी नेटवर्क के ऊपर हम गेमिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, जो एलजीएनएस से जिसकी शुरुआत हो रही है। चलिए अगला सबसे मजबूत चीज, आप लोगों से कितने को पता है कि बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट नेस्डेक के ऊपर लिस्ट है। जैसे अपना सेंसेक्स है, भारत का जो शेयर व्यवस्था है, जो मार्केट है जिसको सेंसेक्स बोलते हैं, उसी तरह से अमेरिका का जो 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 सेंसेक्स, अमेरिका का जो शेयर मार्केट है उसको क्या बोलते हैं, नेस्डेक। और नेस्डेक में जो लिस्टेड कंपनी की बात करें तो ऐसा आप लोग को जानकारी है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी आज के डेट में नेस्डेक में लिस्ट हो रहे हैं। कॉइनबेस का नाम सुने? कॉइनबेस दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में से, जैसे बाइनेंस है उसी तरीके से सबसे बड़े एक्सचेंज में से एक है कॉइनबेस। ऑलरेडी नेस्डेक के ऊपर लिस्ट किया हुआ है। और भी बहुत तरह बिटकॉइन माइनिंग के प्रोजेक्ट्स है जो नेस्डेक के ऊपर लिस्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है आज के डेट में। ओंडो का नाम सुनेंगे जो आरडब्ल्यू के ऊपर अमेरिका के अंदर बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर काम कर रहा है, उनकी भी लिस्टिंग है। अपना एनओबी फाउंडेशन या अपना जो एनओबी ब्लॉकचेन है लिस्ट होने जा रहा है नेस्डेक के ऊपर। ये बहुत मजबूत और इनसाइड स्टोरी। अब ये हो रहा है तो हो सकता है कल ही आप पूछने लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला, हो सकता है महीना, 2 महीना, 4 महीना के अंदर नेस्डेक के ऊपर एनओबी फाउंडेशन लिस्ट होने जा रहा है। कितनी बड़ी न्यूज है, सोच के देखिए कितनी बड़ी न्यूज है। अपना एनओबी फाउंडेशन नेस्डेक के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है और हम लोग उसी एनओबी ब्लॉकचेन का हर एक कॉइन बनाएंगे। सॉवर्निटी की जो बात मैं करता हूँ, सॉवर्निटी की जो बात करता हूँ, जिसकी इतनी प्राइवेसी, सॉवर्निटी और नो नॉन प्रिविलेज, इतना आइडिया कितनी आरटीपी में आप लोगों को दिखाया हूं ना, वो चीजें सोचिए कि उसका कॉइन हम लोग बनाएंगे। एक एक कॉइन हम लोग मिंट करेंगे। एलजीएनएस से स्टेबल कॉइन है, स्टेबल से वो उस पर फिर से मैं एक दोहरा कॉइन लूंगा। नेस्डेक के ऊपर एनओबी ब्लॉकचेन लिस्ट होने जा रहा है। ये बहुत मजबूत और बिल्कुल मतलब कंफर्म होने के बाद, ऐसे नहीं आके बोल दिया हूं। हमारे बहुत सारे मित्र जूम लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे बोल देते हैं, ऐसा कोई नहीं। बिल्कुल मिला है इनसाइडर, जब बिल्कुल कंफर्मेशन हुआ है तभी मैं बोल रहा हूं। बात यहीं तक नहीं खत्म होती है, बात उससे भी ज्यादा मजबूत है। नेस्डेक का जो शेयर होगा एनओबी का, उसकी जो बाइंग प्रोसेस होगी वो एलजीएनएस से होगी, यानी एलजीएनएस से ही नेस्डेक के शेयर बाई होंगे। अब सोचिए कि एलजीएनएस की यूटिलिटी कहां जाएगी जब एलजीएनएस से बाई होना शुरू होगा। कि एलजीएनएस से आप बाई करेंगे तभी आप एनओबी ब्लॉकचेन के शेयर्स बाई करेंगे। 25 लाख की कम्युनिटी तो पिछले 10 साल से वही कहानी जी रहे हैं। हमें प्लेटफॉर्म पे आज भी है, हम अपने एज ए लीगेसी इस प्लेटफॉर्म को आने वाले जनरेशन को छोड़ के जाएंगे। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, चाहे भले ही टफ हो, भले कभी कुछ दिन नमक रोटी खाना पड़े, हम रहेंगे साथ में। हमारी आज की चुनौतियों का सॉल्यूशन भी यही सिस्टम देता है, लेकिन हमने सही ढंग से सिस्टम को यूज ही नहीं किया। आज दास सर को कोई दिक्कत है क्या? जो सिस्टम को यूज किया है कि कभी चुनौतीपूर्ण टाइम आएगा तो हम सिस्टम में हमारे इतना बैकअप या स्टेकिंग बना के रखना है ताकि वो 100% नहीं 1000% अपना और अपने आने वाले कल को फिक्स कर लिया, डिजाइन कर लिया, प्लान कर लिया। नहीं है भाई साहब, लाइफ में कितना चीज टफ है, आप पता कर लीजिए। छोटी नौकरी के लिए दिन दिन भर लोग कैरिंग में लोग लगे हुए हैं। मैं पेप्सी में रहा, वहां पे सबसे जो छोटा जॉब था उसको प्री सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, पीएसआर। उसके लिए सच्चाई है कि 10th या 12th पास लड़का चाहिए था। 20 या 25 हजार की सैलरी होती है।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े कॉलेज से एमबीए करके उस नौकरी के लिए लाइन में लगे रहते हैं, काश मुझे नौकरी मिल जाए, 25,000 30,000 की नौकरी दिल्ली में बोल रहा हूँ, जिस नौकरी का क्वालिफिकेशन +2 है, तो उसके लिए एमबीए लाइन में है। इंजीनियर्स अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पास किए, टॉप के इंस्टीट्यूट से पास किए हुए इंजीनियर। और बिजनेस बिजनेस आज 100% क्रेडिट पर चल रहा है। अगर कोई काम आज करने जाइएगा तो जब तक आप मार्केट में उधार नहीं छोड़ रहे पैसा, आपका काम एक माल नहीं बेच पाइएगा। इतना ज्यादा कंपटीशन, आप एक दुकान खोलिए मार्केट में, उसके बगल में 25 दुकान खुल जाएगा। कुछ दिन पहले हम गए थे दरियागंज, कुछ ऐसा सामान लेना था, वहां पे एक दुकानदार के पास बैठे, बोले कि साहब समय बिल्कुल बदल गया है, मैं एकमात्र दुकान हुआ करता था, लोग खोज के आते थे हमारे पास, आज मैं ही उसके पास जो चीज लेने गया था ना, अगर 5 दुकान में गया, अगल बगल के 5 दुकान में गया, और पांचों दुकान में प्राइस को एनालाइज करके 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 200 रुपए के मार्जिन पे 8,000 का सामान, बोले कि 200 रुपए कमाओ सर। यही यही मशीन बेचने में 1500 2,000 रुपया कमाई होती थी। चूंकि हमारे पास अगल बगल सब दुकान में ऑनलाइन फलाना ठिकाना सारा ऑप्शन डाले, तब निकाल के लाया। 200 रुपया का, 200 रुपया बोल के कमा रहा हूँ, खोल के 1 लाख रुपया ऋण देकर बैठा हुआ से भरा हुआ है। कुछ संभावनाएं है वेब3 में, आने वाला कल इसी का है, माफ नहीं करेगा हमारे। लेकिन मैं एक ग्लिम्स बता रहा हूँ, डेपोस का मल्टीपल, इसके अपने टोकन्स आएंगे जो मल्टीपल ब्लॉकचेन पे लिस्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एलजीएनएस के स्टेकिंग पे उसका गिव अवे आ सकता है, या फिर एलजीएनएस से बाइंग के प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो ये भी बहुत मजबूत करेगा। यानी चीजें होने तो दीजिए, आज फेज में चीजें धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, मजबूत हो रहे हैं हम लोग, डेवलपमेंट हो रहा है। मैं मानता हूँ आज इंसेंटिव वाइज, आज प्राइस की वजह से भी, या बहुत सारी चीजें, ठीक है भाई हम अपने एसेट को नहीं बेचेंगे, है भाई रेट कम कम है, हम नहीं बेचने वाले अपने एलजीएनएस को। जो एलजीएनएस हमारा वेब3 में हमारे हिस्सेदारी तय करेगा, उस एलजीएनएस को हम यूं बेच दे। जो एलजीएनएस हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर तय करेगा, उसको हम यूं बेच दे, कम प्राइस नहीं बेचेंगे साहब। सबको नमन करता हूँ, आप लोगों को मेहनत करने का है ना, सारे लोगों ने मेहनत किया है। और 500 लोग में 50% लोग हम लोग हैं, मतलब कमाल है। मतलब इंडिया के में जो 5 लोग जानता, आधी आधा होल जो भरा होगा हमारी टीम से होगा, मैंने हम सब, हमारी टीम मतलब वी ऑल आर, हम लोग एज ए टीम है, एज ए फैमिली है, हम लोग होंगे। ग्लोबल कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से दोहराता हूँ, जो भाई जा रहे हैं अपने टिकट्स चेक कर लें। कई लोगों ने टिकट को आगे पीछे किया, ऐसी भी सूचना आई है। 29 को रात में हमें फ्लाई कर जाना है, जाके 30 को सुबह पहुंच जाएंगे। 31 को हमारा पूरा दिन का जो है इवेंट होगा, जहाँ पे हमारे साथ होंगे कोरियन टीम, कम से कम 200 लोग कोरिया से होंगे, चाइनीज होंगे, और भी लोग होंगे, और भी कम्युनिटी के होंगे, और एनओवी फाउंडेशन से भी लोग होंगे। जो सारे अपडेट्स हमें वहां पे मिलेंगे। दिन कम रह गया है, लगभग 20 दिन हम लोग वहां जाने में रह गया है। अपने टिकट, अपने वीजा, होटल आ गया है 5 स्टार प्रॉपर्टी को, बहुत अच्छा होटल है। मैं यही बनाता हूँ, नाम नहीं जानूंगा, अपने V5 से पता कर लेंगे। अपने वीजा प्रोसेस करवा ले, क्योंकि अब समय आ गया है, वीजा प्रोसेस करवा ले और पूरी तैयारी कर ले। वहां पे हम लोग एकजुट होंगे, और आपका भाई 100% स्टेज पे होने वाला है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपका भाई 100% इंडिया से अगर एक रिप्रेजेंटेटिव को मौका मिलेगा, तो आपका भाई वहां स्टेज पे होने वाला है। अभी तक जितने भी कॉन्सेंसस हुए हैं, आप लोग जो लोग जाते हैं उनको ये पता है, और ये सब आपकी ब्लेसिंग है, आपका प्यार है, आप लोग का स्नेह है, जो हमें ऊर्जा देता है मेहनत करने के लिए और सही तरीके से चीजों को समझने के लिए, है ना। तो बिल्कुल होगा। और उसके अलावा 2 दिन घूमना फिरना भी है, और एक दिन हो सकता है इंडियन कम्युनिटी को लेकर अलग से भी जूम होगा। और हम V5 और V4 को लेकर मैं कोशिश करूंगा कि अलग से जूम, एनओवी फाउंडेशन और उसको लेकर जूम कर रहा हूँ मैं, वहां पे मीटिंग हो जाए, इस सब पे बातें होने वाली है। आने वाला, जैसा कि अभी शुरू में मनोज सर ने कहा कि अगस्त हमारे लिए बहुत बहुत मैसिव होने वाला है। मजबूती से बने रहना है, खुद को एजुकेट करना है। बिल्कुल पहले से दोहराता हूँ, ये किसी भी तरह से पैसा लगाने लगवाने का बिजनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। जैसे जैसे अनु भी बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उसके साथ साथ हम सब भी बड़े होते जाएंगे। ये चीज अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। ये रेट का मसला आज नहीं है, पहले भी नहीं था और ना आगे होगा। आज बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया प्रकाश सर ने कि आज जैसे दास सर है, शुरू से स्ट्रेटेजिक प्लान से चले हैं,
तो आज कोई टेंशन नहीं है। और यही आने वाले 1 साल के बाद आप लोगों में से, हम लोगों में से भी किसी को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। बिल्कुल बिंदास रहें, अपने एंटीने को फिक्स रखें। अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें हलचल चल रही है, कुछ लोगों के एंटीने हिल रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर को बनाना है तो अपने एंटीने को रोकना पड़ेगा हिलने से। और सबसे एक ही लास्ट में एक ही बात कहूंगा, लगातार 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 सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में बने रहिए। जिस दिन आप कुछ दिन के लिए भी मीटिंगों से आउट होंगे, 100% कोई ना कोई आपका एंटीना हिला के घुमा के और आपको दूसरी गाड़ी में बिठा देगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मीटिंगों में बने रहें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने एक्टिव पॉजिटिव अपलाइन से लगातार संपर्क में रहें और बने रहे। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक बार पुनः मेरे सभी स्पॉन्सर, टोटल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, सबका दिल से धन्यवाद देता हूं। और मेरी टीम का भी धन्यवाद, आज जो लोग आए हैं सबका धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी हैं हमारे साथ, V3। सुशील सर, जो अभी अपडेट दिया सर ने, 2 से 3 मिनट में एक बार समराइज करिए, एक बार क्या क्या समझ में आया अपडेट में से, सुशील सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। और धर्मेंद्र सर, प्रकाश सर, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं सर। आज की जो एनर्जी और आज का जो इन्फॉर्मेशन और आज का जो पर्सन था, आज इतने सारे मैसेजेस थे कि समझदार के लिए कहा जाता है सर इशारा काफ़ी है। और फेथ जिस सिस्टम पे रख के हम लोग इतने दिनों तक चले हैं, ये बिल्कुल 100% फ्रूटफुल होने जा रहा है। जितने भी भाइयों के मन में डाउट्स हैं, आज जो बातें हुई है उससे समझिए क्या क्या अपडेट्स आए हैं। कई लोगों को लगा या भाग जाएगा, तो आप लोगों को पता करना चाहिए दोस्तों कि नेक्स्ट डेस्क पे कैसी कैसी कंपनियां लिस्टेड होती है। वो कंपनियां नेस्डेक पे अपना नाम दर्ज करवा लेना कोई मामूली बात नहीं होती है साथियों। और अगर आप समझ सकते हैं तो मैं फिर एक बार प्रकाश सर की उन बातों को रिपीट करना चाहता हूं। दिमाग की बत्ती जला लीजिए दोस्तों, वी आर गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन नेस्डेक। ये कितनी बड़ी बात है। आप जिस प्रोजेक्ट को सोचते हैं कि पता नहीं इसमें काम कर रहे हैं, ये भाग जाएगा, क्या होगा, आपके लिए सिर्फ एक जवाब, वी आर गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन नेस्डेक। तो इसलिए अपने भ्रम को आज से खत्म कीजिए। ये भ्रम खत्म करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी को बहुत जल्द पहचान जाएंगे। जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया हुआ है और अभी तक आप उसको लेट लेटिव कर रहे हैं, प्राइस इज एट द बॉटम। आप इसको अपने तरीके से भंजा लीजिए दोस्तों, अपने तरीके से कैश कर लीजिए। आप याद कीजिए अपने उस पल को जब आप $26 पे ज्वाइन हुए थे, $25 पे ज्वाइन हुए थे। आपने बहुत साथियों को ज्वाइन करवाया जो कि आज डाउन, आज प्राइस खेल रहे हैं और नीचे प्राइस को देख रहे हैं, फिर भी आपके साथ बने हुए हैं। सोचिए आखिर वो क्यों बने हुए हैं, आज तक क्यों आपके साथ बने हुए हैं, सोचिए। और आज जो अपॉर्चुनिटी है, आज तो आप उनको ऐसी जगह पे ज्वाइन करवाने जा रहे हैं जहां से कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर का रास्ता लोगों को दिख रहा है दोस्तों। तो ये आज के जो अपडेट्स थे, गेमिंग फाई आपने अपने आजू बाजू में सुना होगा। गेमिंग क्या होता है आज हर जगह इन कर चुका है। तो बहुत सारे अपडेट्स हैं और ये सब जो है अपने यूज केस को बढ़ा रहा है। और आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि जिस टोकन की यूज केस होती है वही टोकन आगे चलता है। तो अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी तो बस ये 2 यूज केस आपने देखे हैं, अभी बहुत सारी यूज केस आएंगे। और अंत में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, प्रकाश सर हमेशा कह रहे थे, आप उस बात को समझिए, टफनेस लाइफ में आती है सिर्फ लकी लोगों को, जिनको चुना जाता है स्ट्रांग बनाने के लिए। टफनेस आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। और जिस व्यक्ति ने इस टफनेस को झेला है, ऑब्वियसली वो आज स्ट्रांग बन चुके हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए और इस सिस्टम के साथ बने रहिए, अपडेटेड रहिए, आगे बढ़िए, फ्यूचर इज ब्राइट। थैंक यू, टाइम की कमी है। थैंक यू सर, ओवर टू धर्मेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। अब 5 मिनट और बचा है 9:30 बजने में। चिराग सर, आप कंफर्टेबल है तो 5 मिनट आपके लिए है, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे मीटिंग को। चिराग सर, आप कंफर्टेबल है क्या? चिराग सर, अच्छा, ओके, शायद बिजी है। तो योगेश सोनी जी हैं हमारे साथ।
योगेश सोनी जी 2 मिनट। आपने अभी मीटिंग में क्या सीखा, योगेश सोनी जी? थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और आज अगर अपडेट की बात करें तो प्रकाश सर ने वो सारी अपडेटें दे दी है जिससे कह सकते हैं कि पैर के नीचे की जो धरती है ना वो अब खसक गई है। जीवन के सारे जो सपने हैं ना वो सिर्फ ओरिजिन एल्जीनियस से पूरे होने वाले हैं। और अपडेट की अगर बात करें तो सबसे पहली अपडेट है फ्रेंड्स कि एनएफटी जो है वो एनएफटी आज की तारीख में ओरिजिन एल्जीनियस की वो मास्टर चाबी है जिससे दुनिया के सारे रास्ते सारे दरवाजे हम लोग खोलने वाले हैं। ये चाबी हमें ओरिजिन ने कई तरीके से दी, किसने कैसे ली वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो सबसे मेन है कि 10,000 एल्जीनियस से चाबी हमें मिल रही है। और इतने कम प्राइस में अगर ये चाबी लेने का मौका हमें मिल रहा है तो इस मौके को हमें मिस नहीं करना है। क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति ने अगर इस प्रोजेक्ट को अपनी अपलाइन के साथ शिद्दत से 1 एल्जीनियस 10 एल्जीनियस 100 एल्जीनियस कैसे भी ज्वाइन किया है उनका V1 बनना तय है। तो जब आप यहाँ पर रैंक होल्डर होंगे तब आपको ये चाबी काम आएगी। उसके बाद आने वाले टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे उन सारे प्रोजेक्टों को खोलने के लिए भी ये चाबी ही आप लोगों को काम आने वाली है। तो आप लोग इस चाबी का यूज करें, इस चाबी को जितनी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर सकते हैं वो कर लीजिए। सेकेंड अपडेट है कि 20 मिलियन अभी जो यहाँ पर लिया गया है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात इसलिए है कि अभी तक के